महाराज। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इसीलिए यहाँ पर गोस्वामी जी बता रहे हैं कि वे तीनों रानियां पतिव्रता थी और अन्य भी बहुत सी रानियां थी महाराज दशरथ की। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। बड़ी सुंदर कथा यहाँ से शुरू हो रही है। अब थोड़ा सा हम सब लोग सावधान हो जाएं क्योंकि अब भगवान का जन्म होने वाला है कुछ ही देर में। एक बार प्रेम से सब लोग बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा सुंदर वर्णन गोस्वामी जी यहाँ से कर रहे हैं। जैसे कि अभी पहले हमने कारण सुने, उसके बाद अभी हमने आज की कथा में स्तुति की भगवान की। अब क्या हुआ कि गोस्वामी जी वो कथा सुना रहे हैं भगवान का जन्म कैसे हुआ। कहते हैं कि हे उमा, क्या हुआ। एक बार राजा के मन में ग्लानि हुई। अब जहां जहां गोस्वामी जी ने मानस जी में ये लिखा है एक बार, जहां जहां ये एक बार शब्द से चौपाई शुरू हुई है वहां कुछ बहुत विशेष हुआ है। जैसे एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। गोस्वामी जी कहते हैं एक बार की बात है, त्रेता युग में भगवान शिव जो कुंभज ऋषि के यहाँ यानी कि अगस्त जी के यहाँ पर कथा सुनने गए। तो वहां से कथा प्रारंभ हो रही है, मेन कथा। तो जहां जहां एक बार शब्द आया है वहां तो हमें और ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं एक बार राजा दशरथ के मन में आया कि देखो इतना बड़ा मेरा राज्य है, एक छत्र सम्राट हूं मैं चक्रवर्ती राजा हूँ। चक्रवर्ती राजा वो होता है जो पूरी सृष्टि का एक छत्र राजा हो, जैसा कि हमने अभी प्रताप भानु जी की कथा में सुना था। तो इतना बड़ा मेरा राज्य है, रघुकुल जैसा कुल, इतना सुंदर कुल जिसकी कोई उपमा दे तो व्यक्ति धन्य हो जाए। ऐसा कुल, ऐसे ऐसे भक्त जहां हुए, रघु जी जैसे महान भक्त हुए, दशरथ जी जैसे महान भक्त हुए, ऐसे कुल में दशरथ जी का जन्म हुआ। तो कहते हैं कि रघुकुल जैसा कुल भी है, परिवार भी सब बहुत अच्छा है, सभी पत्नियां जो है पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। पर उनके मन में एक दिन ग्लानि हुई कि मेरे पास तो कोई पुत्र ही नहीं है, मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है, कोई संतान ही नहीं है, मैं करूं तो करूं क्या। तो महाराज बड़े परेशान हो गए, रोने लगे। अब देखिए, पुत्र का होना बहुत जरूरी है। अगर आप गृहस्थ धर्म में, तो परिवार वृद्धि इसलिए आवश्यक है क्योंकि पिंड दान आदि होता है। इसीलिए मैं कथा में वैसे कहना तो नहीं चाहिए व्यासपीठ से बातें, पर कहनी पड़ती है क्योंकि आवश्यक है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि जो इंटरकास्ट मैरिज है या ये जो आजकल का ढोंग पाखंड चला है, ये नहीं होना चाहिए। इससे वर्ण संकरता आती है। गीता में भगवान बार बार यही बात कह रहे हैं और लोग इतने मूर्ख हैं कि गीता पढ़ने के बाद ही गलत काम करते हैं। क्या हो गया जी, भगवान ने कह दिया तो। अरे भक्तों को थोड़ी भगवान ने कहा है, भक्तों को तो सब चीज की छूट होती है। ये बहुत बड़ी मूर्खता है भगवान के नाम पे अपराध करना, कि हम अपराध कर लेते हैं फिर नाम ले लेंगे। ये सबसे बड़ा अपराध है, इससे तो नाम का फल भी नहीं मिलता है, इससे बहुत बड़ा विनाश हो जाता है। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन तुम मेरे भक्त हो इसलिए धर्म का पालन करो। भक्त को तो विशेष रूप से धर्म का पालन करना चाहिए। भक्त अगर सदाचारहीन हो जाएगा तो संसार में भक्ति बचेगी ही नहीं। अब जैसे गोस्वामी जी जैसे जो संत होते हैं, ऐसी कोटि के संतों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। गीता में भगवान 12वें अध्याय के 16वें श्लोक में कह रहे हैं, अर्जुन मुझे या मेरे भक्तों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जो निरंतर मेरा स्मरण करते, वो कुछ भी करते रहे, वो लोगों को गालियां भी देते रहे तो भी मन में स्मरण कर रहे हैं, वो लोगों को मारते रहे फटकारते रहे तो भी स्मरण कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी अपना आचरण अच्छा रखते हैं। क्यों? ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके। भगवान कहते हैं मेरे लिए कोई कर्म करने योग्य नहीं है, मैं फिर भी कर्म कर रहा हूँ। क्यों? ताकि लोग समझ सके कि हाँ, भगवान कर रहे हैं तो हमें भी करना है। और लोग इतने बेवकूफ है कलयुग में कि भगवान की बात को टाल रहे हैं। तो इंटरकास्ट मैरिज वगैरह जो होती है, इससे क्या है, वर्ण संकरता आती है। अब वर्ण संकरता आएगी तो जो बालक होगा उसे यही नहीं पता मैं हूं कौन, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ। अब जब उसे यही नहीं पता तो उसे भी नहीं पता कि मेरा कुल क्या है, कुल क्या है तो गोत्र क्या है, गोत्र क्या है तो पिंडदान किसका करना है, पिता कौन है, माता कौन है। तो इसीलिए इन बातों का विचार करना चाहिए। हमारे घर के बड़े जो कहते हैं वे लोग मूर्ख नहीं है, जो वे ऐसी बातें कहते हैं वे बहुत समझदार लोग हैं। खैर, यहाँ पर देखिए कितना सुंदर भाव है।
गोस्वामी जी हर एक शास्त्र को मानस जी में समझा देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ जो रामचरितमानस को अच्छे से पढ़ लेता है उसे और किसी शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। गोस्वामी जी ने कहा कि उनके मन में ग्लानि हुई, तो किसी ने पूछा कि ग्लानि क्या है, इसमें रोने वाली क्या बात है? ठीक है, पुत्र नहीं है तो नहीं है, लेकिन अगर पुत्र नहीं है तो पिंडदान कौन करेगा, हमारा कल्याण कौन करवाएगा? पुत्र का अर्थ होता है जो पुत्रायते इति पुत्रः। शास्त्र कहते हैं जो पू नाम के नरक से बचाए वो होता है पुत्र। तो जो बच्चे पिंडदान और ये श्राद्ध आदि कर्म नहीं करते, उनके माता पिता को अपार कष्ट सहन करना पड़ता है। उनके जो पितृ होते हैं बहुत कष्ट सहते हैं, और फिर वो पितृ ही उन पर ग्रह दशा बनाकर उनको भी कष्ट देते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं हम बड़े परेशान रहते हैं जी, हमारे परिवार में तो नित्य क्लेश हो रहा है, नित्य लड़ाइयां हो रही। वो इसीलिए हो रही है क्योंकि आप अपने पितरों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। खैर, लेकिन जो दशरथ जी जैसे संत हैं वे तो भगवान के धाम जाते हैं, पर यहाँ पर मनुष्य की लीला कर रहे हैं, तो मनुष्य लीला के हिसाब से सब चल रहा है। तो अब इतनी बड़ी ग्लानि हुई, अब देखिए बड़ा सुंदर भाव है। जैसे ही ग्लानि हुई, अर्जुन के मन में जैसे ही ग्लानि हुई, अर्जुन ने भगवान को कहा, कार्पण्य दोषो उपत स्वभाव। हे प्रभु, मैं तो मूर्ख हूँ, कार्पण्य हूँ, मेरे अंदर बहुत से दोष है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। शिष्यास्ते हम शालिवाम त्वाम प्रपन्ना, मैं तो आपका शिष्य हो गया, आपको जो करना है आप बता दो। ऐसे ही दशरथ जी कहाँ गए? गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विसाला। जब मन में ग्लानि हो, संशय हो, तुरंत ही गुरु के पास जाना चाहिए, तुरंत भगवान की शरण में जाना चाहिए। हमारे अंदर दिक्कत ये है, हमारे मन में कोई ग्लानि हुई, हम जाकर संसारी लोगों से बात कर रहे हैं, और संसारी लोग आगे से हमसे भी ज्यादा समझदार महाराज। अरे भैया देखो, इसे ना डिप्रेशन कहते हैं, तुम बड़े परेशान हो तो ऐसा करो, तुम ये अंगूठी पहन लो, अंगूठी से सब हो जाए। कुछ नहीं होगा अंगूठी से, संतों की शरण में जाएं, संत सरल उपाय देते हैं। संत कहते हैं भैया राम राम करो, जो भी नाम आपको भाई, राम राम, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, नारायण नारायण, भगवान का नाम जपो, भगवान की कथा सुनो, आनंद में रहो। जो भगवान के शरणागत हो गया, फिर जान की नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। गोस्वामी जी कहते हैं जब जानकी नाथ सहाय करे, तो दुनिया में किसमें ऐसी ताकत है कि अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, अनंत गुणगण निलय, काल के भी काल, जिनको देखकर काल थर थर कांपता है, माया जिनके इशारों पर नाचती है, उन भगवान के आश्रित भक्त को कोई कुछ कह दे, बाल भी बांका नहीं कर सकता है कोई महाराज। ऐसा विश्वास तो हमारे मन में हो। इसलिए तो भगवान शिव ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। अरे विश्वास करो, भगवान हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ निरंतर हैं भगवान। प्रेम होना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो तुरंत ही अपनी ग्लानि को दूर करने वे गुरु की शरण में गए। हमें भी गुरु की शरण में जाना चाहिए। कोई गुरु अगर नहीं है तो हम मानस जी का आश्रय ले लें। विश्वास मानिए, जिसने मानस जी का आश्रय लिया है उसे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं विश्वास के साथ भगवान के सामने बैठकर ये बात कह रहा हूं। बहुत अद्भुत विश्वास होना चाहिए मानस जी में। तो कहते हैं राजा ने अपना सारा दुख गुरु जी को सुनाया, गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तो गुरु वशिष्ठ जी की जो पत्नी थी उन्होंने कहा कि प्रभु, आपको तो सारी बात पता था कि इनके पास पुत्र नहीं है, तो जब ये 60,000 सालों के हो गए तब जाकर आपको इनको याद आया कि मेरे पास पुत्र नहीं, तब जाकर आपने उपाय बताया। आप पहले ही बता देते कि आपका कोई पुत्र नहीं है। बोले कि मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद श्रद्धावान नहीं होता है ना, उसे ज्ञान नहीं देना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञान, चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन हर व्यक्ति को गीता ना सुनाना, हर व्यक्ति को गीता का उपदेश नहीं देना है। आजकल तो गीता की क्लासेस होती है महाराज, गीता क्लासेस, ये सब गलत है। भगवान कह रहे हैं हर व्यक्ति को ज्ञान नहीं देना है, बहुत दिव्य ज्ञान है, ये तो उसी को देना है जो श्रद्धावान है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। नहीं तो मूर्ख लोग इसका गलत उपयोग भी करते हैं, जो कि हो रहा है। लोग उदाहरण देते हैं, भगवत गीता में लिखा है जी चौथे अध्याय में, चातुर्वर्ण में सृष्टम गुणा कर्म विभागश। मेरी सृष्टि में चार जो वर्ण है,
गुण और कर्मों के आधार पर मैंने बांटा है, बहुत बड़ी मूर्खता है। भगवान कह रहे हैं कि चारों वर्ण जो है मेरी सृष्टि में, उनको मैंने बांटा, और उनको बांटने के बाद उनको, उनके जो गुण है और जो कर्म है वो मैंने बताए कि ये ब्राह्मण का कर्म है, ये क्षत्रिय का कर्म है, ये वैश्य का कर्म है, ये शूद्र का कर्म है। इसलिए अर्जुन ने कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। भगवान ने कहा नहीं, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है लड़ना। भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम्हारा मन संन्यास में है, तुम्हारा कर्म सन्यासी जैसा है, तुम सन्यासी हो जाओ। ये नहीं होता है ऐसा। खैर, कहने का भाव, ज्ञान श्रद्धावान को दिया जाता है। तो कहते हैं, सिंही ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। ओके, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि कौन है, मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में बताऊं। श्रृंगी ऋषि ऐसे ऋषि जिनका एक सिंह है। इनके पिता ने सोचा था कि मैं इनको परम वैरागी बनाऊंगा, इनको संसार के बारे में बताऊंगा ही नहीं। तो वे संसार से परे एक कुटिया में रहते थे, और इतने प्रतापी थे कि इनके प्रताप से जहां अकाल पड़ा है, जहां सूखा पड़ा है, वहां वर्षा हो जाती थी, वहां भोजन आ जाता था। तो एक दशरथ जी के एक मित्र थे जिनका नाम था महाराज रोमपद। तो रोमपद जी की एक पत्नी थी, इनका नाम था वैष्णवी। तो ये दोनों, इनके पास कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी। दशरथ जी की एक पुत्री थी। दशरथ जी ने कहा कि तुम मेरे मित्र हो, तुम ऐसे दुखी क्यों रहते हो, मेरी पुत्री मैं आज से तुम्हें देता हूँ, जाओ, मेरी पुत्री तुम्हारी हुई। तो रोमपद जी की पुत्री हो गई, जो दशरथ जी की पुत्री थी वे रोमपद जी के पास चली गई। अब महाराज हुआ क्या कि इधर से रोमपद जी के सारे जो राज्य में अकाल पड़ गया, और उसके साथ साथ सूखा पड़ गया, कोई फसल ही नहीं हो रही, सूखा है, वर्षा ही नहीं हो रही इतने सालों से। सब ऋषियों को बुलाया गया। सबने कहा कि देखो, एक ही साधन है कि श्रृंगी नाम के एक ऋषि रहते हैं, अगर वो यहाँ पर आ जाए, उनका पांव इस धरती पर पड़ते ही वर्षा हो जाएगी। तो महाराज रोमपद ने कहा कोई बात नहीं, अपने सेवकों का पैसे ले जाओ, जितने मांगे उनको आप दे दो, उनको ले आओ। बोले वो संसार को जानते नहीं, उन्हें नहीं पता पैसा क्या होता है और क्या होता है, वे संसार से परे हैं। तो रोमपद जी ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। अब श्रृंगी जी के जो पिताजी थे विभांडक मुनि, बहुत स्ट्रिक्ट थे। वे तो यही चाहते थे कि मेरा पुत्र संसार के जंजाल में कभी ना पड़े, और कभी भी इसे संसार का पता ही ना लगे, मेरे साथ केवल भजन करे। पर क्या है, राम की न चाहि सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। होना वही है जो ठाकुर जी चाहते हैं, उसको छोड़कर संसार में और कोई कुछ भी नहीं कर सकता है महाराज। तो हुआ क्या, बहुत कोशिश तो की थी, पर अंत में रोमपद जी ने प्रयास किया। रोमपद जी ने कहा कि ऐसा करो, तुम सब लोग, सब जो हमारे नगर की सुंदर स्त्रियां हैं उनको ले जाओ, और सब स्त्रियां मिलकर उनको यहाँ पर लेकर आओ। स्त्रियों ने विचार किया कि हम ऐसा करते हैं कि सब स्त्रियां वहां जाएंगी, एक सुंदर नाव लेकर समुद्र में हम ले जाएंगे, उस सुंदर नाव पे एक घर बना लेते हैं। घर भी नहीं, एक छोटा सा गांव टाइप का कुछ बना लेते हैं, जो ऐसा लगे कि हमारा आश्रम है। तो वे श्रृंगी जी के पास पहुंची। श्रृंगी जी तो जानते ही नहीं थे स्त्री होती क्या है, उन्हें लगा शायद ये भी कोई हमारी तरह साधु होंगी। उन्होंने पूछा भैया आप साधु हैं? बोले हाँ हम साधु हैं। तो श्रृंगी जी ने इतने भोले थे, बोले कि मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं। बोले कि हम यहाँ पास में हमारा आश्रम है, वहां रहते हैं, तो आप मिले, सोचा आपसे मित्रता बढ़ाई जाए। कुछ दिन तक वो स्त्रियां ऐसे रोज आने लगी। फिर एक दिन जब उन्होंने देखा कि विभांडक मुनि घर पे नहीं है, तो मौका पाकर उन स्त्रियों ने कहा कि हम आपको अपने आश्रम में लेकर चलते हैं, आप हमारे साथ चलो हमारे आश्रम में। तो अब ये तो बेचारे बोलने वाले थे, श्रृंगी जी चले गए। गए तो उन्होंने देखा कि सामने आश्रम है, वास्तव में नाव खड़ी थी, और उसको इतना सुंदर बनाया गया था कि ऐसा लग रहा था आश्रम है। नाव में बिठाकर वे अपने राज्य में लेकर गई। जैसे ही राज्य में पांव पड़ा, वर्षा हो गई, और जैसे ही वर्षा हुई, यहाँ पर महाराज रोमपद जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी बेटी का विवाह करवा दिया श्रृंगी जी से, जो वास्तव में तो दशरथ जी की बेटी थी, पर उन्होंने रोमपद जी को दे दिया था। तो श्रृंगी जी उनके दामाद हो गए। अब विभांडक जी को पता लगा कि ऐसी सब बात हुई है, उन्होंने तो योग साधन से सब देख लिया, तो वे गुस्से में वहां गए। और अब क्या है, विवाह का माहौल है, अपने पुत्र का विवाह देखकर
वे समझ गए कि भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता है। मैंने बहुत कोशिश की थी, पर होना वही है जो ठाकुर जी चाहते हैं। तो वे भी प्रसन्न हो गए महाराज। तो कुछ इस प्रकार महर्षि श्रृंगी का विवाह हो गया। अब महर्षि श्रृंगी को ही यहाँ बुलाया गया पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने के लिए। क्यों? करने को तो वशिष्ठ जी भी कर सकते थे, पर वशिष्ठ जी इस यज्ञ में यजमान बने। वशिष्ठ जी ने ये यज्ञ नहीं किया। क्यों? क्योंकि हुआ क्या था, वशिष्ठ जी को जब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जो है इक्ष्वाकु जी के कुल के पुरोहित बन जाओ, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि प्रभु, ये जो पुरोहित वाला काम है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। ब्राह्मणों में जो पुरोहित वाला कर्म है, ये बहुत ज्यादा इसको सम्मान नहीं मिलता है। और मैं कहाँ ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति, मैं पुरोहित जैसा कर्म थोड़ी करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, ये बात तो आपकी सारी ठीक है, आप तो ब्रह्म ज्ञानी है, पुरोहित वगैरह जैसा काम आपके लिए नहीं है, पर इसमें आपको मैं एक फायदा बता सकता हूँ। अगर आप इनके कुल के पुरोहित बन जाते हो ना, तो इनके कुल में आगे चलकर भगवान का अवतार होगा। भगवान आएंगे, स्वयं साक्षात ठाकुर जी प्रकट होंगे। तो अगर आप उनका दर्शन करना चाहते हो, उनके साथ उनको शिक्षा देना चाहते हो, उनके साथ लीला करना चाहते हो, तो आप इनके पुरोहित बन जाओ। इक्ष्वाकु जी बोले कि आप कृपा हमारे पुरोहित बन जाइए। वशिष्ठ जी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं केवल इसी बात के लिए इनका पुरोहित बन रहा हूं कि इस कुल में मेरे राघव का अवतार होगा। और भगवान का अवतार ये भी नहीं कि अभी हो जाएगा, कोई 2-4 साल बाद या 2-4 जन्म बाद, इतने कितनी पीढ़ियां बीत गई तब जाकर भगवान का अवतार हुआ है। उसके बाद भी रघु जी आए, रघु जी के बाद तो पूरा एक वंश ही एक तरह से नया शुरू हो गया। उसके बाद दशरथ जी आए, अग जी आए, अग जी ने इतना लंबा काल व्यतीत किया। दशरथ जी आए, दशरथ जी 60,000 साल के हो गए, तब जाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो रहा है। इतने समय तक प्रतीक्षा वशिष्ठ जी ने की है, तब जाकर भगवान आ रहे हैं उनके पास। जीवन में प्रतीक्षा होनी चाहिए। हम अगर ये सोचे कि आज के आज ही हमें भगवान मिल जाए, वो संभव नहीं। शबरी माता रोज झाड़ू मार रही, रोज इंतजार करती है कि आज राम आएंगे, आज राम आएंगे, रोज मनोरथ करती, राम आएंगे मैं अंगना सजाऊंगी, दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। रोज मनोरथ करती, आज राम आएंगे, आज राम आएंगे। 10,000 साल बाद आए भगवान तो महाराज। तो प्रतीक्षा होनी चाहिए। प्रतीक्षा करते करते जो सुख भगवान के विरह का है, वो सुख और कहीं नहीं, वो आनंद ही अलग है। गोपियां रो भी रही हैं, और उद्धव जी जाकर समझाते तो गोपियां कहती कि उद्धव, तुम्हें कुछ नहीं पता, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। कहते कि महाराज, ये प्रेम की बात है उद्धव, ये बंदगी तुम्हारे बस की नहीं है। कहते कि ये प्रेम की डगरिया हर व्यक्ति नहीं जानता है उद्धव। हमें तो बड़ा आनंद है, तुम्हें क्या लगता है हम कोई कृष्ण के विरह में रो रहे हैं? अरे हमें बड़ा आनंद मिलता है उसके लिए रोने में, भगवान के लिए रोने में भी आनंद है। तो इसीलिए सब गोपियां रो भी रही हैं, प्रसन्न भी हो रही हैं महाराज। खैर, तो वशिष्ठ जी ने बहुत लंबी प्रतीक्षा की, अब जाके वे खुद ही यजमान बने हैं पूरे यज्ञ के, कि मैं यज्ञ का यजमान हूं और यज्ञ करेगा कोई और, क्योंकि मेरी प्रतीक्षा का फल आज मुझे प्राप्त होगा। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया गया। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा, यह हबि माटी देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। देखिए, भगवान का जन्म बस कुछ ही समय में होने वाला है। इतना सुंदर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि सबने आहुति दी। कैसे दी? भगति सहित मुनि आहुति दीन है। क्योंकि अब वशिष्ठ जी यजमान बने, तो आहुति भी वशिष्ठ जी देंगे। आहुति दे रहे हैं, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने। भगवान भक्ति से ही प्रकट होते हैं महाराज। जहां प्रेम नहीं है वहां कोई साधन ले आइए, भगवान नहीं आ सकते। और जहां प्रेम है वहां और किसी साधन की आवश्यकता ही नहीं, केवल और केवल प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा है। अब वहां पर जो है देवता प्रकट हुए। अग्निदेव ने कहा कि ये आहुति जो है आप अपनी पत्नियों को दे दीजिए। ये जो आहुति कह रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा, जो हवि है, हवन करने के बाद जो उसमें से हवि बचता है, जो उसका एक ऐसा कह सकते हैं एक सार, एक आउटपुट जो उसका निकला है, उसे कहते हैं हवि। वो एक तरह की खीर है, एक मीठा व्यंजन है। तो वो जो खीर निकली थी,
वो अग्निदेव ने कहा कि आप अपनी तीनों पत्नियों को खिला दीजिए, इससे जो आपके घर में पुत्र होंगे, और एक नहीं चार चार पुत्र होंगे। ये वशिष्ठ जी का जो वरदान था वो आज सत्य हो जाएगा। तो आप बस ये हवि जो है सबको खिला दीजिए। अच्छा, एक प्रश्न मन में ये आ सकता है कि वो हवि आया कहाँ से? मानस जी में और वाल्मीकि रामायण में इसका कोई वर्णन है नहीं, पर अंदर की बात मैं आपको बताता हूँ, बड़ा सुंदर रहस्य है ये, कि वो हवि आया कहाँ से। हुआ क्या था कि देवता भी अपना यज्ञ कर रहे थे स्वर्ग में, यहाँ पे ये लोग यज्ञ कर रहे थे। तो जो यज्ञ देवताओं ने किया, वहां पर हवि प्रकट हुआ था स्वर्ग में। और स्वर्ग में जो हवि प्रकट हुआ, वो लाकर अग्निदेव ने यहाँ दशरथ जी को दे दिया। ये सूत्र की बात है। यहाँ से समझना है कि जब भगवान का अवतार हो रहा होता है, तो सारा संसार उस वक्त आनंद में होता है। सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, देवताओं का तो खुद का स्वार्थ है, पर सब प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज। तो वहां से ये हवि आया, ये है एक रहस्य की बात। तो ये हवि आया, और वो खीर जब दशरथ जी के पास आई, उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों को दे दी। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप तीनों जो है इसे आपस में बांट लीजिए। तो तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझकर अंतर्धान हो गए, वे तो चले गए। और राजा जो है परम आनंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष ना समाता था। उसी समय राजा ने जो अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया, कौशल्या आदि सब वहां चली आई। राजा ने आधा भाग कौशल्या को दिया। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जो हवि प्रकट हुआ था उसका आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया, अब आधा भाग रह गया। उस आधे भाग के दो भाग किए गए, और उस आधे भाग में से जो दो भाग हुए, यानी कि जो 25-25% अब जो बचा है, उसमें से एक भाग, यानी कि एक 25% उन्होंने केकई माता को दे दिया। और उसके बाद जो आधा भाग बचा था, जो 25% और बचा था, उसके भी दो भाग हुए, वो उन्होंने दिए माता कौशल्या और माता कैकई को। कौशल्या कैकई हाथ धरी, दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करी। कौशल्या जी और कैकई को जब वो दिया, तो कौशल्या जी और कैकई ने अपने हाथ से वो सुमित्रा जी को दिया। वास्तव में देखा जाए उम्र के हिसाब से, तो सुमित्रा जी सबसे बड़ी, कैकई सबसे छोटी। पर अभी जो है वो दिया गया अंत में हमारी सुमित्रा जी को, और वो भी सबसे कम एक तरह से देखा जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भाग था 50% तो माता कौशल्या को मिल गया था, और 25-25% बचा था वो मिला था माता कैकेयी को। और उस 25% के भी दो भाग करके माँ सुमित्रा को दोनों भाग दिए गए। एहि वेदि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। कितने इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। भगवान का जन्म दिव्य है। भगवान ने कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो अभी हमने सुना था चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में। भगवान कहते हैं मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही दिव्य है। तो कहते हैं कि वे बहुत हर्षित हो गई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, सब लोग सुखी हो गए, सब और आनंद छा गए। अब एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि भगवान गर्भ में कैसे आ गए? भगवान तो गर्भ में आते ही नहीं। तो यहाँ पर बड़े सुंदर भाव संत देते हैं। कुछ संत ये भाव देते हैं कि भगवान हवा के रूप में गर्भ में आए, ताकि ऐसा दिखे कि किसी बालक का जन्म होने वाला है। कुछ संतों का ऐसा भी भाव है कि भैया, जो भक्त, जो हरि हर जगह व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो क्या वो गर्भ में नहीं? वो गर्भ में भी है, गर्भ से बाहर भी है, वो हर जगह ही व्याप्त है। तो जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जहीं प्रगट प्रभु सो अवसर गयऊ। कहते कि महाराज शोभाशील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुई, और इस प्रकार कुछ समय, थोड़ा सुखपूर्वक समय बीता, और वह अवसर आ गया जब प्रभु को प्रकट होना था। अब भगवान के प्राकट्य का अवसर आ गया, और बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी लिखते हैं। बड़ा अद्भुत वर्णन गोस्वामी जी ने किया, थोड़े हम सब और सावधान हो जाएं। कहते हैं, जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। कहते योग लग्न ग्रह बार तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्षित हो गए। श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। आनंद ही आनंद चारों ओर छा गया महाराज। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी की तिथि थी, शुक्ल पक्ष था। भगवान का प्रिय
अभिजीत सुंदर मुहूर्त था और दोपहर का समय था। आज का ही ये दिन है और आज के दिन में दोपहर के समय भगवान का जन्म होगा, एक तरह से देखा जाए तो 11 बजे जो है वो मुहूर्त आने वाला है आज के दिन में। चैत्र का महीना है, साल की शुरुआत हुई, नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, सुंदर अभिजीत मुहूर्त है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गए। क्या होता है कि हमारे जो कुंडली दिखाई जाती है उसमें बहुत से नक्षत्र देखे जाते हैं कि ये यहाँ पर बैठा है, वो वहां पर बैठा है। फिर हर व्यक्ति की कुंडली में कोई ना कोई दोष आ जाता है कि अगर ये शनि इस दिशा में बैठा होता, राहु उस दिशा में बैठा होता, तो आपकी कुंडली एकदम परफेक्ट हो जाती। वो सबकी होती नहीं, वो केवल भगवान की हो सकती है। योग लगन ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गए महाराज। आज सब एक साथ आ गए। ये है भगवान के जन्म की महिमा। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान का जन्म दिव्य है। ऐसा सुंदर मुहूर्त ना भूतो ना भविष्यति, ना हुआ है और ना हो सकता है। हाँ, एक बार हो सकता है जब भगवान कृष्ण रूप में पुनः आएंगे तब होगा, बाकी नहीं होता है। तो कहते हैं शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय सुंदर ये महीना था। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। सब लोगों को नहीं, सब लोगों को, जितने भी 14 कोस भुवन है ब्रह्मांड में, सबको शांति मिली। शीतल मंद और सुगंधित 3 प्रकार की सुंदर हवा चलने लगी। देवता हर्षित हो गए हैं और संतों के मन में बड़ा भारी चाव है। वन में सुंदर फूल है और पर्वतों के समूह मनियों से जगमगा रहे हैं। नदियां अमृत की धारा बरसा रही हैं। आज सब आनंद में है महाराज। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावहीं गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने वह अवसर जाना, ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया मुहूर्त आ गया है, सब लोग तैयार हो जाओ। सब देवता अपने अपने विमान सजाकर चले। फिर पर आकाश में सब देवताओं का समूह देखकर आज आकाश जगमगा रहा है महाराज। आज एक अलग ही शोभा है इस पूरे आकाश की। और बड़ा सुंदर वर्णन संत चाहते हैं कि सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया और गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हर्ष रहे मेघ बरस रहे, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया। सब हर्ष रहे मेघा बरस रहे, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया। कहते हैं अमृत की सरस फुहार रे। कहते हैं कि महाराज अमृत की वर्षा हो रही है। आज चारों ओर अमृत बरस रहा है, सुख बरस रहा है। तो आओ रामा नागरिया, सब पुकार रहे हैं महाराज। हम ही मन भगवान को पुकारें। ठाकुर जी से हम ही प्रार्थना करें कि प्रभु आइए। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित। नौमी की तिथि है, सुंदर ये अभिजित मुहूर्त है, शुक्ल पक्ष है, खूब आनंद का समय है। और मध्य दिवस में अति सुंदर हवाएं चल रही हैं। कहते हैं ब्रह्मा वेद पढ़े, सुर यान चढ़े, फूलन की करें बौछार रे, आओ रामा नागरिया। सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया। सब पुकार रहे हैं महाराज। ब्रह्मा जी ने सुंदर भगवान से प्रार्थना की। सब अपने अपने विमानों को सजा रहे हैं, खुद भी सज रहे हैं। सब भगवान का स्वागत करने जा रहे हैं। नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। नाग किन्नर मुनि देवता मनुष्य सब स्तुति कर रहे हैं। बहुत प्रकार से सब सुंदर भगवान के लिए भेंट करने के लिए कुछ ना कुछ लेकर जा रहे हैं। देवताओं के समूह विनती करते हैं आपने अपने अपने लोकों में सब जाकर पहुंचे। सब तैयारी कर रहे हैं भगवान के आने की। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगत आधार प्रभु प्रकट हुए हैं और सब स्तुति करते हैं। गोस्वामी जी गाते हैं अद्भुत स्तुति महाराज।
भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुज भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उरसो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम रहे। और बड़ी सुंदर बात कहते हैं माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जगावही हरिपद पावही तेना परहि भव कूपा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है महाराज। हाँ, दशरथ जी को 60,000 सालों तक इंतजार करना पड़ा, तब जाकर उन्हें ये सुख मिला। हमने तो केवल 1 घंटे इंतजार किया है, या ऐसा कहें कि चलिए 2 घंटे इंतजार किया है। 2 घंटे बाद हम तो भगवान के जन्म की कथा तक पहुंच गए महाराज। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। अब ये स्तुति, इसका विस्तार करने से पहले थोड़ा सा हम एक और स्तुति करें भगवान की, उसके बाद फिर इसका विस्तार करेंगे। क्या है, समय की थोड़ी सी कमी, तो पहले ठाकुर जी की स्तुति कर लेते हैं मन ही मन। मेरे पीछे आप भी दोहराइए, बड़ा प्यारा भाव है महाराज। कहते हैं अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय रघुवर लाल की जय रघुवर लाल की जय रघुवर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। कैसे भया, आनंद हुआ कैसे? आनंद आया अयोध्या में मान लिया, पर वो कैसे आया? बड़ा सुंदर भाव संत गाते हैं। कहते हैं कि महाराज चार चार प्रगटे ललनवा, अरे चार चार प्रगटे ललनवा अवधवा में बाजे बधनवा। कहते पूरे अवध में आज बधाई बज रही है, और उसमें भी विशेषकर भवनवा में बाजे बधनवा। दशरथ जी के महल में तो खूब, अरे आज तो बधाई बाजे रंग महल में। दशरथ जी के महल में तो खूब आनंद बरस रहा है। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बधनवा। कैसे हैं हमारे ठाकुर कि दोई सुत नील छवि छीनत, दोई सुत नील मणि छवि छीनत, और दोई सुत कंचन वरनवा भवनवा में बाजे बधनवा। दो ठाकुर तो ऐसे प्रकट हुए जो एकदम नीले, नील सरोवर नील मणि नील नील घनश्याम। तो भगवान स्वयं और भरत जी महाराज, ये दोनों तो एकदम नीले, और
दोई सुत कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे बदनवा। दो सूत ऐसे हैं कि मानो सामने स्वर में ही आकर खड़ा हो गया हो, इतने गोरे, दो काले दो गोरे, दोनों की जोड़ियां अद्भुत लगती है महाराज। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बदनवा। ये थे नारद मुदित मन वीणा बजावे, नारद मुदित मन वीणा बजावे, और काग करे कीर्तनवा, हाँ काग करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। सारा संसार आनंदित है भगवान के जन्म पर, सब खूब हर्ष मना रहे हैं। यहाँ हम लोग मना रहे हैं, स्वर्ग में अभी देवता मना रहे होंगे, और नागलोक में नाग मना रहे होंगे, गंधर्व लोक में गंधर्व मना रहे होंगे। सब भगवान के जन्म का आनंद मना रहे हैं महाराज। हमें दिख नहीं रहा, वो बात अलग है। कहते हैं नारद जी मुदित होकर अपनी वीणा बजाते हैं, कागभूषणी जी कीर्तन करते हैं महाराज, आनंद ही आनंद। और हमारे भोले बाबा को तो देखिए, भोले बाबा हमेशा हर काम में सबसे आगे रहते हैं। भोले बाबा क्या कर रहे हैं? अरे तन सुधि भूल मगन हुई नाचत, तन सुधि भूल मगन हुई नाचत, शैल सुता के सजनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। भोले बाबा नाच रहे हैं, ऐसे नाच रहे हैं कि शरीर के सुध भूल गए। नाचते नाचते भोले बाबा पागल हो गए। और ये शब्द लगाना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये जो पागलपन है ये सच्चा पागलपन है। यही पागलपन भक्त में होना चाहिए। भक्त गाता है, कितनी प्यारी बात, कि लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। क्यों? हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये तो अंगूरी मदिरा नहीं है। इसलिए भोले बाबा सत्संग का प्याला पीकर नाच रहे हैं, खूब आनंद में। भूल गए कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, मेरा कोई शरीर भी है। तो तन सुधि भूल मगन हुई नाचत, कौन? शैल सुता के सजनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। और अंत में जो वैरागी तपस्वी थे, जो कहते थे कि सगुण रूप कुछ नहीं होता है, भगवान का कोई सगुण रूप नहीं है, भगवान तो निराकार निर्गुण ब्रह्म है। आज जब उन्होंने भगवान को देखा है, तो सखी बनी नाचन लगे सिद्ध मुनि। वो तो सखियां बन गए, जो कहते थे कि हम तो वैरागी महापुरुष हैं, वो आज सखियां बन गए हैं। सखी बनी नाचन लगे सिद्ध मुनि, और बस में न रहा नहीं मनवा, किसी के बस में रहा नहीं मनवा। भवनवा में बाजे बधनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। जनराजेश बधैया गावे। बड़ा सुंदर ये पद है, राजेश्वर आनंद जी महाराज ने लिखा है। तो कहते हैं जनराजेश बधैया गावे, और पावे प्रभु दर्शनवा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मनी मन पीछे पीछे दोहराते रहिए कि जो इस बधाई को गाता है वो पावे प्रभु दर्शनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। बड़ा अद्भुत माहौल है महाराज, सब लोग खूब आनंद में। और गोस्वामी जी लिखते हैं, थोड़ा सा हम जो सरल अर्थ सुने आज इस पद का, कल इस पद का विशेष अर्थ करेंगे, कि अब इस पद को पूरा विस्तार कर पाना अभी संभव नहीं, और पूरा विस्तार किए बिना मुझे ऐसे मन में शांति नहीं मिलेगी। तो कल इसका विशेष अर्थ करेंगे। थोड़ा आज हम इसका सरल अर्थ सुने। कहते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। कौन प्रगटा है? वो कृपालु भगवान प्रगटे जो दीनों पर दया करने वाले। और भगवान पैदा नहीं हुए। और ध्यान से सुनिएगा, गोस्वामी जी कहते हैं भय प्रगट कृपाला, भगवान प्रकट हुए। कौन? जिनको केवल उनकी कृपा ला सकती है।
ऐसा मत सोचिएगा कि रावण को मारना था इसीलिए भगवान आए। रावण के पापों में कहाँ इतनी सामर्थ्य कि वो भगवान को बुला ले। आप सारी उम्र पुण्य कीजिए, आपके पुण्य में भी वो सामर्थ्य नहीं कि भगवान आ जाए, तो पाप में तो कहाँ होगी। भगवान तो प्रकट हुए अपनी कृपा से। जो अपनी कृपा से आते हैं, क्यों आते हैं? दीनों पर दया करने के लिए। कौशल्या हितकारी, कौशल्या जैसी माता का हित करने के लिए भगवान आए हैं। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। माँ हर्षित हो गई, सब मुनियों के मन को भगवान ने हर लिया है। अद्भुत सुंदर भगवान का रूप है, जिसे देखकर कोटि कोटि काम गंधर्व का तलन हो जाता है। ऐसे ठाकुर जी आज प्रकट हुए। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान भगवान का श्याम शरीर है, और चार भुजाओं में अपने आयुध भगवान ने धारण किए हुए हैं। शंख चक्र गदा पद्म भगवान ने चारों भुजाओं में धारण किए हैं। क्यों? क्योंकि जब मनु शत्रुपा जी ने वरदान मांगा था, तो उसमें शत्रुपा जी ने वरदान मांगा था कि प्रभु, जब आप आएंगे मेरे घर पे मेरे पुत्र के रूप में, तब एक बार मुझे आप अपना जो चतुर्भुज रूप दिखा देना। क्यों? ताकि मुझे ध्यान में रहे कि आप स्वयं साक्षात भगवान मेरे यहाँ प्रकट हुए, ताकि कोई गलती मुझसे ना हो जाए। माँ तो कई बार बच्चे को डांट भी देती है, मार भी देती है, तो कहीं मैं आपको डांट ना दूं, आपको मार ना दूं। आप तो सबके पिता हैं, तो भगवान मुझे अपना रूप एक बार दिखा दीजिएगा। इसीलिए भगवान यहाँ चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भगवान प्रकट हो गए महाराज, और सुंदर आभूषण वन माला भगवान ने पहने हुए थे। भगवान का श्रृंगार बहुत सुंदर है, अद्भुत श्रृंगार है महाराज। खैर, कल हम थोड़ा सा और विस्तार में सुनेंगे इस पद को, तो वहां हम और विस्तार करेंगे। तो कहते हैं, इस प्रकार जो है शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी। अब माँ ने विनती की है, बड़ी सुंदर स्तुति माँ कौशल्या करती। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, यही विधि करो अनंता। माँ कौशल्या कहती है कि हे प्रभु, हे अनंत, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? अनंत की स्तुति कैसे हो सकती है? जो माया गुण ज्ञानातीत अमाना, और वेद पुराण भनंता। कहते हैं वेद पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे बताते, और सब लोग आपकी स्तुति करते हैं। मैं किस विधि से स्तुति करूं हे भगवान? श्रुति और संत जन दया और सुख का समुद्र है, सब लोग आपके गुणों को गाते हैं। वही भक्तों पर कृपा करने वाले लक्ष्मीपति भगवान आज मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। हमें भी ये सोचना है, हमें ये नहीं सोचना है कि भगवान प्रकट हुए तो ठीक है आ गए, ऐसा नहीं। भगवान आए क्यों है? वो मेरे लिए आए हैं, हमारा कल्याण करने ही आए हैं। ये बात जिसके मन में आ गई, विश्वास मानेगा, उसके सामने ठाकुर सच में प्रकट हो जाएंगे। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्री कंसा। सब पर तो भगवान दया करें, ठीक है, करने भी आए वो भी ठीक है, पर भगवान आए मेरे लिए, ये भाव बड़ा अद्भुत भाव है। कहते हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे। जो भी हम सुन के आए कि जैसे सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, वही यहाँ पर माँ कौशल्या भी कह रही है। माँ कौशल्या कहती है कि वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, जो कि मैंने अभी आपको विस्तार में बताया, तो पुनः विस्तार की आवश्यकता नहीं। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड आपके रोम रोम से निकलते हैं। मम उरसो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। कहते हैं ऐसे भगवान जो इतने अचिंत्य सामर्थ्य वाले हैं, वो मेरे गर्भ में थे। ये बात अगर मैं किसी को बताऊंगी तो मुझ हंसेंगे मुझ पर। आपका स्वरूप देखो, आप कितने बड़े हो, आपके पांव नरक तक जा रहे हैं, आपका सिर ब्रह्मालोक तक जा रहा है। अब इतना विशाल शरीर लेकर मैं कहूंगी कि ये मेरे पुत्र हैं, तो लोग मुझ पर हंसेंगे, लोग मेरा उपहास करेंगे। तो हे प्रभु, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान बोले, इसमें मैं क्या करूं, आप बताइए। कहते कि यहाँ तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी, और मैं जान गई हूँ कि आप ही हैं। अब मैं आपको क्या कहूँ, आप तो परम पिता हैं, आपके सामने कुछ कहने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है। तो माँ कौशल्या कुछ बोल नहीं पा रही। अब यहाँ पर माँ कौशल्या को भगवान ने वचन दिया था कि रूप दिखाऊंगा, तो वो तो दिखाना पड़ा। पर भगवान अब सोचने लगे कि अगर मैं ये रूप इनको नित्य दिखा दूं, तो ये तो मुझे भगवान मान लेंगे।
और मैं यहाँ भगवान बनने थोड़ी आया हूँ। मैं तो इनको जो माता पिता के रूप में मानने के लिए, इनका प्रेम पाने के लिए आया हूँ। इसका जो भाव होता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। आप भगवान को अपना पिता मानेंगे तो भगवान आपके पिता बन जाएंगे। आप भगवान को कहेंगे कि नहीं ये तो मेरे पुत्र हैं, भगवान आपके पुत्र बन जाएंगे। वो वैसा ही कर्म करेंगे जैसा कोई पुत्र करेगा। मैं तो कहता हूँ एक पुत्र तो इतना अच्छे से धर्म का पालन करेगा ही नहीं जो भगवान करेंगे। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम संजान यथारथ। आप भगवान को अपना मित्र बनाइए, भगवान मित्र बन जाएंगे। और एक सच्चा मित्र वही है जो मित्र को सद्मार्ग दिखाए। अर्जुन ने भगवान को सखा बनाया, ठाकुर जी रणभूमि में अर्जुन को शिक्षा दे रहे, अर्जुन को डांट भी दिया। भगवान सबको डांटते नहीं है, अर्जुन को डांट रहे हैं क्यों महाराज? अर्जुन दोस्त है, दोस्त को दोस्त डांट भी सकता है। भगवान ने बहुत डांटा है अर्जुन को, पहले अध्याय में तो बहुत फटकार लगाई कि अर्जुन तो मुझे ज्ञान दे रहा है। अरे अर्जुन, तू क्षत्रिय होकर रण के युद्ध से भाग रहा है, नपुंसकता जैसी तू बातें कर रहा है, खड़ा हो और लड़ाई कर। भगवान ने उपदेश दिया है, मित्र बन गए। तो जैसा भाव रहता है ठाकुर जी वैसे बन जाते। माँ का भाव था कि प्रभु मेरे पुत्र बन जाए, प्रभु पुत्र बन के आ गए। पर माँ ने कहा प्रभु अब आप पुत्र बन के आगे कोई विश्वास ही नहीं करेगा, मैं क्या करूं? जैसे माँ को सब ज्ञान हुआ, भगवान ने सोचा ये ज्ञान तो भैया काम का नहीं है, ऐसा करो ज्ञान को हटा दो। तो भगवान मुस्कुराए। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहिए। जैसे ही भगवान मुस्कुराए माँ सब भूल गई। माँ को शल्या भूल गई कि ये भगवान है। भगवान हमेशा ऐसा ही करते हैं। भगवान ने कृष्ण रूप में जब आए तो माता यशोदा को पूरा ब्रह्मांड मुख में दिखाया। माँ को पता लग गया कि तो शायद भगवान आ गए मेरे यहाँ पे। उन्होंने सोचा कि अभी कहीं मुझे मंदिर में ले जाके बिठा ना दे और मेरी पूजा करना ना शुरू कर दे, वो तो सभी कर रहे हैं। फिर मेरा यहाँ आने का प्रयोजन क्या हुआ? मैं तो लीला करने आया हूँ, लीला के जैसे रखो। तो भगवान ने वहां भी मुस्कुरा दिए। भागवत जी उठाकर पढ़िए, भगवान मुस्कुराए और माता यशोदा सब भूल गई। भगवान मुस्कुरा देते हैं। इसीलिए तो भक्त गाता है कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, मैं बलिहार राघव जी। भक्त तो भगवान की मंद मंद मुस्कान पे बलिहार हो जाता है महाराज। भगवान जैसे ही मुस्कुराए माँ कौशल्या सब भूल गए, सब ज्ञान विलुप्त हो गया। ज्ञानी ध्यानी को भगवान नहीं मिलते, भगवान तो प्रेमी को मिलते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम प्यारा। तो अतः उन्होंने कहा कि हे माँ आप बताओ फिर मैं कैसा रूप धारण करूं, जैसा आप कहोगे मैं तो वैसा बन जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है आप ऐसा करो। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। माँ ने कहा देखो प्रभु ऐसा है, सबसे पहले तो मेरी बुद्धि चकरा रही है आपका इतना विशाल स्वरूप देख के। आप ऐसा करो सबसे पहले तो ये रूप त्याग दो, फिर आगे की बात करते हैं। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, रूप तो मैं त्याग दूंगा लेकिन उसके लिए फिर और भी कुछ रूप लेना पड़ेगा। अगर रूप त्याग कर मैं यहाँ निराकार बन गया तो मैं आपको दिखूंगा ही नहीं, और निराकार बनने के लिए तो माया नहीं हूं। तो माँ ने कहा कि आप ऐसा करो, कीजिए शिशु लीला जो अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। प्रभु ऐसा कीजिए, आप जो है शिशु लीला कीजिए, बालक बन जाइए छोटे। भगवान ने कहा बालक वो कैसे बनते? माँ ने कहा देखो प्रभु ऐसा है, हमारी सृष्टि में ऐसा होता है कि यहाँ छोटे जो बालक होते हैं ना वो बहुत छोटे दिखते हैं। आपकी तरह नहीं कि इतना बड़ा शरीर कोई धारण करके आ जाए, कि ब्रह्मा जी के लोक तक जिनका सिर जा रहा है नरक तक पांव जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अरे छोटे से बालक बनो ताकि सबको विश्वास तो हो कि हाँ आप आए हो। छोटे से प्यारे तो खैर आप हुई, तो छोटे से बालक बन जाओ बस। भगवान ने कहा ठीक है बन जाता हूँ, भगवान बन गए। तो माँ ने कहा आपका बालक स्वरूप बहुत सुख देता है। भगवान का बाल स्वरूप तो अद्भुत है महाराज। भगवान का जो जवानी का स्वरूप है वो तो है ही, वो तो अलग ही है। पर जो बाल स्वरूप में जो लीलाएं हुई, तो भगवान ने बाल स्वरूप में यहाँ लीलाएं की। मानस जी में इतनी लीलाएं नहीं है, थोड़ी बहुत है, पर अन्य रामायणों में बहुत लीलाएं हम सुनेंगे। धीरे धीरे हम सारी लीलाएं सुनेंगे। कृष्ण लीला तो सभी जानते हैं, बालक रूप में भगवान बहुत सुंदर लीलाएं करते हैं। हरे ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। बड़ा प्यारा स्वरूप है ठाकुर जी का। और इस रूप का ध्यान करके भगवान शिव मोहित हो गए, काकभूषुंडी जी मोहित हो गए।
और उन्होंने कहा कि आज से तो हमारे आराध्य, हमारे इष्ट सब कुछ बालक राम ही हैं, बस और कोई हमें चाहिए ही नहीं। हम भूल ही गए कि भगवान कभी बड़े भी हुए थे। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। कितना प्यारा भाव है कि भोले बाबा कहते हैं, हे पार्वती, मैं कथा शुरू करने से पहले भगवान के बाल रूप की वंदना करता हूँ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। वो भगवान जो मंगल के भवन अमंगल को हरने वाले, ऐसे बालक भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। भोले बाबा जानते ही नहीं भगवान कभी बड़े हुए हैं नहीं। बाल रूप अद्भुत है महाराज ठाकुर जी का। अयोध्या वासियों से आज पूछिए, यही कहेंगे कि हमने तो ठाकुर जी को बालक रूप में देखा है। जैसे मिथिला में जाइए, मिथिला वासियों को अगर ये आप कह देंगे ना कि जानकी जी का रावण अपहरण करके ले गया था और फिर ऐसे ऐसे लीला हुई, वो आपको मारेंगे, क्योंकि वो जानते ही नहीं जानकी जी का अपहरण हुआ। तो जानते हैं कि हमारी जानकी जी का विवाह हुआ अयोध्या में और राम जी उनके सामने आकर मोहित हो गए थे। उनको आप ये भी नहीं कह सकते कि राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। वो नहीं मानते इस बात को। वो कहते हैं उनमें कहा इतनी सामर्थ्य कि हमारी जानकी मोहित हो जाए। तो हमारी जानकी इतनी सुंदर है कि वो तुम्हारे भगवान मोहित हो गए थे, उनके माथे पर पसीना आने लग गया था जानकी जी को देखकर। भक्तों के सुंदर सुंदर भाव है। एक बाबा रहा करते थे बरसाने में, तो बरसाने में रहते थे, राधा रानी के भक्त थे, राधा रानी से बड़ा प्रेम था। तो कोई भक्त वहां आया दर्शन करने और बोला, राधा रानी सरकार की जय, अलबेली सरकार की जय, खूब जय जयकार हो रही थी। अंत में बोला, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय। बाबा चप्पल उठा के उसके पीछे भागने लगे। सबने कहा कि बाबा क्या हो गया? तो बाबा गाली देने लगे। संतों की गाली भी बड़ी मीठी होती है। कहते हैं देखो दुष्ट, कहता है नंद की लाल की जय, अरे उस ग्वाले की जय कर रहा है, उस चोर की जय कर रहा है जो हमारी राधा रानी को छोड़कर भाग गया था। बोले कि बाबा वो भी तो भगवान है, वो तो राधा रानी के पति। बोले उससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ बरसाने में उसकी जय जयकार नहीं होगी। यहाँ रहना है तो राधा रानी की जय जयकार होगी, वरना भाग जाओ यहाँ से। संतों का भाव है। तो संत तुम्हारा संत होते हैं। खैर एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। अद्भुत अद्भुत भाव होते हैं। खैर माता ने कहा कि प्रभु ऐसा है, छोटे बालक बनो तो बढ़िया लीला होगी, उसमें आनंद आएगा। भगवान बालक बन गए। तो भगवान ने कहा, बोले देखो सबसे पहली बात तो ये है, छोटा बालक रोता है, आपकी तरह बोलता नहीं। आप तो कब से लगे हुए हो, बोलते ही जा रहे हो। चुप हो जाओ महाराज, रोने लगो। भगवान ने कहा, मैं रोऊंगा तो कैसा लगूंगा? मैं अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। माया मेरे इशारे पर नाचती है, काल मुझसे थर थर कांपता है। मुझे देखकर राक्षस रोते हैं, मैं रोऊंगा? ऐसा कैसे? तो भगवान की योग माया वहां आई। योग माया ने कहा, प्रभु ऐसा है, ये आपकी पृथ्वी, आपका ही संसार है, आपसे तो खैर क्या ही छिपा है। यहाँ तो रोना पड़ेगा ठाकुर जी, रोए बिना काम बनेगा नहीं। तो यहाँ तो माँ ने रुलाया। अगली बार क्या हुआ? अगली बार माँ ने कहा मैं रुलाऊंगी नहीं, खुद रोना है तो रो, वरना हम तो ध्यान ही नहीं दे रहे। कृष्ण रूप में आए हमारे नंद बाबा के घर पे। वसुदेव जी तो रख के चले गए। भगवान बैठे कि चलो अब कोई देखे, अब कोई देखे, कोई उठा ही नहीं। अब कोई उठा ही नहीं तो योग माया ने कहा कि पिछली बार की बात भूल गए, यहाँ रोना पड़ेगा। बालक तो बनकर आ गए, रोए बिना काम नहीं चलेगा, रोना पड़ेगा। ठाकुर जी कैसा रोते हैं? ठाकुर जी जो भी काम करते हैं वो पूर्ण करते हैं। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा काम किया। भगवान का हर एक काम बड़ा सुंदर है। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। कहते हैं जैसे ही माँ के वचन सुने भगवान रोने लगे। और रोदन ठाना, ऐसा नहीं कि भगवान रो रहे हैं थोड़ा बहुत बच्चे के, रोदन ठाना, भगवान ने ठान लिया कि आज मैं रोऊंगा। इतना रोए कि तीनों लोग कांप उठे कि ऐसा कौन सा बालक रो रहा है। भगवान ने ठान लिया कि मैं आज रोऊंगा। क्यों? एक बड़ा सुंदर भाव संत देते हैं कि भगवान इतना रोए इतना रोए, भगवान ने बता दिया कि अब जितने भी मेरे भक्त हैं आज के बाद कोई नहीं रोएगा। सबकी तरफ से मैं रो लिया हूं, अब किसी को रोने की आवश्यकता नहीं। अब सब मुस्कुराओ, सब आनंद मनाओ मेरे प्रकट होने का। आज से आनंद ही आनंद है। तो बड़े सुंदर सुंदर भाव है। बाकी कलम विस्तार करेंगे इसका। तो कहते हैं, यह चरित जे गावही, हरिपद पावही, तेना परहि भव को पार। जो भी व्यक्ति इस चरित्र को गाते हैं वे भगवान के परम पद को पाते हैं और फिर वे संसार के इस जंजाल में नहीं पड़ते हैं। ऐसा सुंदर वर्णन गोस्वामी जी ने भगवान की इसी सुंदर स्तुति की, हम सबको धन्य किया। और ठाकुर जी की कितनी कृपा है
कि हमने जब ये कथा शुरू की, अचानक से कथा शुरू हो गई। क्या है कि बीच में तो मेरे एग्जाम थे तो कथा हो नहीं पाई। उसके बाद इतने मैसेज आए कि प्रभु जी आपको जन्मदिन की बधाई हो, वो तो ठीक है, अपना जन्मदिन छोड़ो, आप ये बताओ भगवान की कथा कब शुरू हो रही है। बड़ा आनंद आया ये देखकर कि सब भक्त अपने सुंदर सुंदर भाव प्रकट कर रहे हैं। और उसके बाद जब कथा शुरू हुई तो बीच में कुछ समय और विश्राम हो गया, और भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उस विश्राम के बाद ऐसे ही कथा शुरू हुई कि आज हम जन्म तक ही पहुंचे, भगवान के जन्म के दिन पे। तो ऐसा सुंदर गोस्वामी जी ने स्तुति करके, और अंत में गोस्वामी जी कहते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान आए क्यों है, कारण भी जान लो। विप्र, धेनु, सुर, संत, इन सबके हित के लिए। राक्षसों का कहीं नाम ही नहीं लिया। भगवान गीता में जो कह रहे हैं कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। परित्राणाय साधुनाम, मैं साधुओं का हित करने के लिए आया हूं तो दुष्टों का विनाश करता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं मैं ये बात मानता ही नहीं, आप कहते रहो, मैं तो इतना मानता हूं कि परित्राणाय साधुनाम। तो विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण, गाय, देवता और संत, इन चार लोगों का हित करने के लिए भगवान आए हैं। बस, और कोई कारण भगवान के आने का नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा समझ लो और विश्वास मानिए, यही बात मान लीजिए। क्योंकि जो रसिक संत कह देते हैं उनसे ऊपर फिर भगवान की वाणी नहीं होती। भगवान जो कहते रहे सो कहते रहे, रसिक संतों ने जो बात कह दी वो परम प्रमाण है महाराज। तो ऐसे ठाकुर जी प्रकट हुए। अब आगे की कथा हम कल से प्रारंभ करेंगे। कल इस भाव का भी हम थोड़ा सा विशेष अर्थ करेंगे, बड़ा सुंदर ये पद है, इसे कल एक बार पुनः हम सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से मानस जी की आरती करें। उसके बाद हम सब भजन करेंगे। ठाकुर जी का सुंदर उत्सव है। एक बात मैं सबको कहूँ कि अभी तो खैर किसी ने भोजन नहीं किया होगा, कोशिश ये कीजिए कि सब लोग व्रत करें। आज एक दिन हमें व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत एक बार ही आता है। तो बड़ा सुंदर अवसर है, ठाकुर जी के लिए व्रत करें। और 11 से लेके हम 1:30 बजे तक भगवान का खूब कीर्तन करें। अब देखिए व्रत तो खैर पूरे दिन करें वो ज्यादा अच्छा है, पर नहीं कर सकते तो कोशिश कीजिए कम से कम आधे दिन का तो करें। 1:30 बजे तक तो करना ही करना है, पूरे दिन करें तो बहुत अच्छा है महाराज। और 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक तो वो मुहूर्त है जिसमें भगवान प्रकट होंगे। तो उस मुहूर्त में तो अवश्य ही कीर्तन कीजिए खूब प्रेम से, घर में बैठकर खूब आनंद से भगवान को मनाइए, ठाकुर जी आने वाले हैं। तो केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विसारद। सुख सनकादिशेष अरु सारद, बरणी पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरवस, सार अंश संयपी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, अगब सुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरण विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। सिय सिय सुमिरत राम जो, सिय सुमिरत श्री राम। युगल नाम अनुभव जप, और भक्त लहे विश्राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। और नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभु हर। जी तो किसी